हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग के चार्ज हम अपने हरिहर को देते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे। देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ओके, पहली एनर्जी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर भावनाओं की एनर्जी है, इमोशंस, फीलिंग्स। दिल दिखाई दिया है यहाँ पर। हार्ट चक्र हीलिंग की एनर्जी है, इमोशंस, फीलिंग्स, इन चीज़ों को अनुभव करने की एनर्जी है। जितना कलेश, द्वेष, घृणा, नफरत, वो चीज़ें भरी हुई थी। जब ये चीज़ें भरी हुई होती हैं तो गुस्सा आता है अधिक, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हील होती हैं तो व्यक्ति शांत होता है और इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को समझ पाता है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है। अगर मैं आपको कलेक्टिव में बताऊँ ना, बहुत सारे लोगों की यहाँ इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को। इन्फिनिटी का साइन आपको दिखे ना तो समझ लेना कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और आप अनकंडीशनल लव में जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं। जब भी इन्फिनिटी का साइन दिखे ना तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जा रहे हो, अनंत की ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, आप अपनी खुद की भी अगर बात करें तो आप जब स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने लगते तो बहुत बार आपको इन्फिनिटी दिखाई देता है। तो अनंत की बात करता है वो। ठीक है, जहाँ पर आप किसी चीज़ की लिमिट नहीं कर रहे हो। ठीक है, लिमिटलेस। ओके, तो ये अनकंडीशनल लव की मेरे लिए बात कर रहा है। हार्ट चक्र हीलिंग जब होती है और आप इस तरीके की चीज़ों को अनुभव करें, मन शांत होने लगेगा आपका। तो ये इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। इसका मतलब, इसका साइन का मतलब यही होता है। ओके, इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हो। ठीक है, या हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो। ठीक है, अनंत की ऊर्जा। ओके, आपके ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर्स हील हो चुके हैं। एक्चुअली इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत क्लियर है और इस पर्सन को आई थिंक पाथ मिल गया। मुझे लगता है कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है जिसको पाथ मिल गया है। वो होता नहीं कि मुझे ये तो बताओ मुझे चलना किस रास्ते पे है, रिजल्ट क्या मिलेगा वो तो बात की बात है, पर मुझे ये तो पता चले कि मेरा रास्ता ये वाला है कि ये वाला है, मुझे जाना कहाँ है। तो पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए तो यू टर्न लगा है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि जिस रास्ते पर आपके पार्टनर आगे बढ़ गए थे वहाँ रास्ता दिखा नहीं इस पर्सन को आगे, तो इनको वापस मुड़ने का मैसेज आया है या यू टर्न लेने का मैसेज आया है। तो आई थिंक इस पर्सन को यही क्लैरिटी मिल गई है कि मेरा क्लियर पाथ कौन सा है। ठीक है, जो भी लोग गुस्से में, नफरत में आके या फिर किसी के बहकावे में आके इसी डार्क एनर्जी की वजह से आपसे दूर हो गए थे, ठीक है ना,
और जिनको यूनिवर्स ने हील करना चूज किया है, जिनके कनेक्शन को परमात्मा ने हील करना चूज किया है, या जिनकी डेस्टिनी अभी सेम है, जिनकी नियति एक दूसरे के साथ है, डेस्टिनी में वो लिखे हुए हैं, फिर ऐसे लोग जैसे हीलिंग से जाते हैं, हीलिंग जाने के बाद उनका वो पाथ क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है। मुझे क्रॉस रोड पे चले गए थे लोग, वो इंट्यूशन के साथ क्लियर होते हैं। तो ऐसा मैसेज है उन लोगों के लिए। या सीधी बात एक चीज़ है कि करने वाला भी वो, कराने वाला भी वो। जब हमारे अकाउंट्स किसी के साथ बैलेंस हो जाते हैं ना, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ठीक है, हम अगर कहीं फंसे हुए हैं, स्टक बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कोई लेसन लर्न करना है, और अभी हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो पाया। जिस वक्त हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है, और आप ऑटोमेटिक, पता है, देखोगे कि रास्ते खुलने लगे हैं, आपको क्लैरिटी मिलने लगी है, सेपरेशन हो रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन लग जाती है, तो क्या उन्होंने मांग की थी कि भगवान आओ, डिवाइन इंटरवेंशन करो, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करो, आओ? ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइमिंग उनकी लाइफ में डिसाइडेड होती है, जब उन्हें इतना तोड़ दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिक सरेंडर करते हैं और डिवाइन इंटरवेंशन होती है। अब सरेंडर तो बिना उनकी मर्जी के आपने किया नहीं होगा, ठीक है, सरेंडर भी उन्होंने चाहा इसलिए आपने किया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जब टाइम पूरा हो जाता है, आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है, तो ऑटोमेटिक आपको वहां से निकाल दिया जाता है और आपको क्लियर पाथ दिया जाता है कि यहाँ बढ़ना है। जब तक क्लैरिटी ना मिले, तब तक मुझे लगता है कि आपको अपनी चेतना पर निरंतर काम करना चाहिए, कॉन्शियसनेस। कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन हो सकता है, आपके पर्सन आपको आकर कन्फेस कर सकते हैं और आपको सब कुछ बोल सकते हैं। मतलब आजकल ये रीडिंग में बहुत आ रहा है यूनियन का, ठीक है, ऑफर आप लोग एक दूसरे को दे सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो। हार्ट चक्र हील होगा, इशू नहीं होंगे, आमने सामने आते ही कोई चीज़ें ट्रिगर नहीं होंगी, अच्छे से बात कर पाओगे एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस फीलिंग्स होंगी, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अपनापन होगा, मतलब अपनाने की एनर्जी होगी, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की एनर्जी होगी, बहुत प्रेम जब फ्लो हो रहा होगा दो लोग के बीच में, ट्रिगर्स नहीं होंगे, तो आप देख लेना ऑटोमेटिक रीयूनियन हो जाएगा, या फिर कहीं ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन कब नहीं बनता? जब कम्युनिकेशन का इशू आ रहा हो, एक दूसरे को आप ट्रिगर कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा, एक इंसान ईगो में जा रहा है, दूसरे इंसान को हर्ट हो रहा, एक मनाना चाहता है लेकिन एक मनाने लायक हरकतें ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब दोनों के बीच में लव फ्लो होता है ना, तो एक व्यक्ति अगर मान लो ऐसे ऊपर ऊपर से गुस्सा हो भी जाए, तो दूसरा बहुत ईजिली झुककर मना लेता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मोड पे है कि मुझे तुम ही चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर ऑप्शंस व्यक्ति देख रहा होता है, उसको ये होता है कि तुम टिको तो टिको ना मेरी जिंदगी में, ना टिकना हो तो चलते बनो। ऐसे केस में वो तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देता, ठीक है। तो जहाँ पर नियत अच्छी है, जहाँ पर निभाने की एनर्जी है, वहाँ तो रियूनियन हो ही जाएंगे, ठीक है। और वो बिना हार्ट चक्र के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हार्ट में हीलिंग होती है ना, तब व्यक्ति के अंदर वो ग्रजेस निकलते हैं कि तुमने ऐसा कहा था मुझसे, तुमने ऐसा किया था, तुमने ये बोला था, तुम थर्ड पार्टी में चले गए थे, तुम्हारी फैमिली ने मुझे ये बोला था, तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ डिसरिस्पेक्ट किया था। जब तक ये सब कुछ भरा हुआ है ना दिल में, जिसे हम कहते हैं दिल का गुबार, जब तक ये खाली नहीं हुआ, आप जब जब आमने सामने आओगे, आप जैसी एनर्जी एक्सचेंज करोगे, आपकी वो एनर्जीज जैसी एक्सचेंज होंगी, आप दोनों एक दूसरे को फिर से वही बातें सुनाओगे जो पास्ट में हुआ है। इसलिए हार्ट चक्र हीलिंग का मैसेज आता है, ठीक है। नहीं तो फिर वहां पर क्या होता है ना कि प्रेम की एनर्जी नहीं होती, वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होता, वहाँ युद्ध होता है कि दो दो हाथ हो जाए, आ जाओ अखाड़े में, ठीक है। पूरी कहानी पास्ट की आप निकाल लोगे, पूरी कहानी पास्ट की आपका पार्टनर निकाल लेगा, और सब मतलब फिर आपको लगे कहाँ से कहाँ मैंने बात की। तो पहले हीलिंग, इसीलिए इसलिए हीलिंग का मैसेज आता है कि पहले इशू हील करो, पहले जो मन में भरा हुआ है, जो भर चुके हो पहले अपने दिमाग में, अपने दिल में, पहले से खाली करो, स्पेस क्रिएट करो। चाहे तुम्हें एक्स के पास ही लौटना हो, चाहे तुम्हें नेक्स्ट के पास ही जाना हो, चाहे तुम्हें फ्यूचर में जो भी यूनिवर्स को तुम्हें देना हो, स्पेस क्रिएट करने का मतलब होता है कि जो पास्ट से चला आ रहा है, जो पास्ट लाइफ से भरा हुआ है, जो सबकॉन्शियस में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इनको खाली करना। इसीलिए जब भी डिवाइन इंटरवेंशन लगती है किसी की लाइफ में, पहले सारा शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है। शुद्धिकरण का मतलब ही हो गया कि पहले चीजें शुद्ध होंगी, पहले जो गंदगी भरी हुई है, जो नकारात्मकता भरी हुई है, जो ग्रजेस हैं, इमोशंस हैं, जो भी हर्ट्स हैं, पेन है, जो कुछ भी है, दर्द, दुख, पीड़ा, भय, काम, क्रोध, मोह, ये सब पहले बैलेंस होगा, सारी एनर्जी क्लियर होगी, तब जाके किसी के लव के लिए जगह बनेगी, चाहे वो लव किसी भी रूप में आने वाला हो। एक्चुअली सभी भरे हुए हैं इस दुनिया के अंदर, दो टूटे हुए लोग आ जाते हैं आपस में, कहते हैं मुझे प्रेम करना है,
अब ये प्रेम करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की क्लास और लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके के मैसेज आई है। प्रेम करने के लिए प्रेम होना जरूरी है। प्रेम वही इंसान कर सकता है जो प्रेम ऑलरेडी है, और प्रेम होने के लिए आपको पहले अपने अंदर से ये जेलसी, कंपटीशन के लो वाइब्रेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब आप प्रेम की ऊर्जा में पहुंचेंगे। और प्रेम की वाइब्रेशन में, लव की वाइब्रेशन में पहुंचने के बाद ही लव को अट्रैक्ट करके आप किसी के साथ लव को जी सकते हो, ठीक है। जो होगे वही तो बांटोगे, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपके पर्सन अगर आपको इस तरह की एनर्जी फील कराएं, मुझे नहीं लगता कि भाई अब कोई इशू बीच में आएगा। फिर आप बात करोगे तो बहुत अच्छी बातचीत होगी, और बहुत लॉयल्टी के साथ। आईना, जैसे आईने के सामने जाते ही बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखती ना, बिल्कुल वैसी आपको दिखने वाली है, एकदम क्लियर क्लियर। आईना, यहाँ पर अभी मैंने मिरर की बात की ना, जो आईने के सामने जाते हैं, आईना मूवी देखना, किसी के लिए आईना मूवी आई है यहाँ पे। जिनको लगता है थर्ड पार्टी क्यों आ जाती है हमारी लाइफ में, आईना वर्ड आया यहाँ पर। आईना मूवी देखना, या सर्च करके देख लेना, या फिर उसकी यूट्यूब पे जाके जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना, जहाँ पर वो शॉर्ट में बताते हैं कि एक्चुअली मूवी क्या है, देखना आप। तो थर्ड पार्टी वालों के साथ बहुत रेजोनेट करेगी वो, और बहुत सारे लेसन्स भी मिलेंगे उस मूवी से आपको। इस पर्सन को ना हमेशा एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी, या फिर एक हमेशा से आपका पार्टनर एक ऐसा पार्टनर चाहता था जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो इस पर्सन के प्रति, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, इस पर्सन के प्रति पूरा समर्पित हो। मतलब वो जो ऐसे कपल होते हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं कि जो कल्पनाओं में होते हैं, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री, या पतिव्रत धर्म धारण करने वाला, पतिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्री, या पतिव्रत पति, जो कहते हैं ना, कि बहुत उस तरह की एनर्जी मेरे को फील हुई है, जैसे ये पार्टनर हमेशा से उस तरीके का पार्टनर चाहते थे अपनी जिंदगी के अंदर। ये देखो तुम, ख्वाहिशें कितनी बड़ी बड़ी हैं इंसान की, ऐसा होना चाहिए मेरे पास। सबकी ख्वाहिश होगी, पता है, बहुत सारे लोग की होगी। इस पर्सन की दिखाई दिया मुझे कि बहुत ही, मतलब इस पर्सन की हमेशा से ख्वाहिश रही कि इनके पास वो पार्टनर हो जो इनको पूर्ण रूप से समर्पित हो। और पूर्ण रूप से समर्पित पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारा हार्ट चक्रा हील होना जरूरी है, ठीक है। तुम प्रेम होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने तपस्या की थी, ठीक है। वहां बात इसकी नहीं होती कि पर्टिकुलर इंसान ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा या क्या। यहाँ पर कि जो आपके लिए प्राकृतिक तौर पर बनाया गया है, जो भी इंसान, उसको अट्रैक्ट करने के लिए तुम प्रेम कहते हो, उसके लिए अपना ये हार्ट चक्र ओपन करो पहले, ठीक है। और इससे पहले ये कंपटीशन, जेलसी, लो वाइब्रेशन एनर्जी बाहर निकालो, और यहाँ एक स्पेस क्रिएट करो, ठीक है। और तब जाकर वो व्यक्ति आपके जीवन में आकर्षित होगा। नहीं तो तुम कार्मिक्स को एंटरटेन करोगे पहले, क्योंकि वो लोग तुम्हें सिखाएंगे कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है। या फिर पहले तुम एक कार्मिक को अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें तोड़ेगा ताड़ेगा, जो तुम्हें पहले ये समझाएगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी वर्थ रियलाइज कराएगा, ठीक है। उसके बाद तुम अपनी ऊर्जा जब हाई करोगे, तब जाकर तुम ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हो जो तुम्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ फिजिकल रियलिटी में समझाए, ठीक है। स्पिरिचुअली तो सब सीख लेते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो तुम्हें अनुभूति कराए, उसका अनुभव कराए, जो तुम करना चाहते हो। हर कोई चाहता है कि ऐसा कपल हो मेरे पास, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में। लेकिन उसको आकर्षित करना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा पहले। और शुद्ध का मतलब बिल्कुल वो वाला शुद्धता नहीं है जैसा आपको मैट्रिक्स ने शुद्ध सिखाया है। मैट्रिक्स सिर्फ एक ही चीज की बात करता है। मैट्रिक्स आपकी सिर्फ और सिर्फ बहुत शुद्ध और अशुद्ध, वो अलग तरीके से बात करता है। यहाँ पर शुद्धता मतलब मानसिक शुद्धता की बात हो रही है, ठीक है। इमोशनल क्लेंजिंग की बात हो रही है, ठीक है।
क्लेंजिंग मतलब कि आपके मन में कितनी गंदगी है, आपके विचारों में कितनी गंदगी है, ठीक है, आपके वाणी में कितनी गंदगी है, उसकी क्लेंजिंग की बात है, उसको कहते हैं शुद्ध होना। ठीक है, तब जाकर आपको ये शिव और शक्ति जैसे कनेक्शन आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकला है। तो अपनी अपनी ख्वाहिश है, जिसने जो मांगा है उसे वो मिला है, लेकिन प्रिपरेशन अपनी भैया, अपने आप को तैयार करो जो मांग रहे हो उसके लिए। वैसे पता है, कुल मिला के अगर आपने प्रेम की मांग की है तो आपको बस प्रेम बनने की जरूरत है, आपको ये बताने की तक जरूरत नहीं है यूनिवर्स को कि यहाँ से या वहां से, तुम तो बनो, खाली चलकर अपने आप आएगा। ठीक है, तुम बस खाली बनो, जो तुमने मांगा है वो तुम बनो, उसके लिए स्पेस क्रिएट करो, उसको समाने के लायक बनो। ठीक है, जितना बर्तन होता है उतना पानी समाता है उसमें। तो अगर तुम्हारी इच्छा बहुत बड़ी बड़ी चीजों की है तो ऐसा बर्तन बनो जो बहुत सारी चीजों को समा सके, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे सम्मान हो, और चाहे वो प्रेम हो। ठीक है, इसके लिए आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करना पड़ेगा और बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। रेडी हैं कमिट करने के लिए? जो मुझे दिख रहा है यू टर्न, डेथ, पहला ही कार्ड डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, किंग ऑफ कप्स, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की है कसम की कसम, नाज़ुदा होंगे हम तुम्हारे हैं। हार्ट चक्र की एनर्जी है यहाँ पर, देखो यहाँ भी हार्ट चक्र की एनर्जी, यहाँ भी हार्ट चक्र की एनर्जी है। ये कनेक्शन जो पास्ट में नहीं बन रहा था आपका ट्रिगर्स की वजह से, या फिर आप दोनों एक दूसरे की फ्रीडम छीन रहे थे, या फिर तीन चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। एक तो आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी और दोनों को चाहिए था परफेक्ट पार्टनर, की वजह से आप जगल करते रह गए और खेल हो गया। ठीक है, आपके पार्टनर को भी चाहिए था परफेक्ट पार्टनर, आपको भी चाहिए था परफेक्ट पार्टनर, दोनों एक दूसरे के अंदर कमियां देखते रह गए, दोनों ने अपने हार्ट चक्र पे काम नहीं किया और यहाँ पर खेल हो गया परफेक्शन की तलाश में। दूसरा यहाँ पर निकल के आया कि दोनों के अंदर नेगेटिविटी थी, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी नेगेटिविटी को नहीं देखा, बराबर अपने पार्टनर को देखा। तीसरा यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत गंदा सिस्टम था आप दोनों के बीच में, आप बातचीत बहुत गंदे तरीके से करते थे या करते ही नहीं थे, या फिर कर्सेस की एनर्जी है जिसने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे यहाँ पे, लेकिन कम्युनिकेशन का मैसेज निकल के आया है। और चौथा यहाँ पर जो निकला है वो है फ्रीडम, आपने एक दूसरे की आज़ादी छीनने की भी कोशिश की है। इसीलिए प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम आज़ादी देता है, जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप बंधन में नहीं रखते हैं, उसके साथ आप ये नहीं करते कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, कॉल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उठाया। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर आप किसी से ये चीज़ पूछ रहे हो तो ये अलग चीज़ है, लेकिन किसी को आप कंट्रोल कर रहे हो और फिर इस चीज़ पर आप झगड़ा बिठा रहे हो, ठीक है, रई का पहाड़ बना रहे हो, बात बात पे कलेश करने की एनर्जी है, तो आप पे कलेश कर करके ऊर्जा खराब कर देते हो किसी कनेक्शन की। ठीक है, तो प्रेम क्या कहता है कि आपको जिस पर, जिससे प्रेम है उस पर आपको विश्वास भी होगा। ठीक है, और विश्वास है आपको, प्रेम है आपके पास, तो फिर आपको फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो वो पकड़ता है तो आज़ादी छीन लेता है सबसे पहले, अपने अधीन करना चाहता है वो सामने वाले को। वो चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही रहो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बोलो, जैसा मैं कहूँ वैसा दिखो, वही पहनो, वही खाओ, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग चलो, पूरी बंदिशें लगा देगा उसके ऊपर, उसकी पूरी आज़ादी छीन लेगा। शिव शक्ति के संबंध में कभी शिव ने शक्ति की आज़ादी नहीं छीनी, शक्ति मूवमेंट है, शिव की जो एनर्जी, स्टिलनेस बोलते हैं हम। ठीक है, तो आप कभी इसको अगर बहुत आपको समझना है एनर्जी, या फिर आपको कभी उनका कनेक्शन समझना है, तब देवों के देव महादेव वाला सीरियल देखे ना। इतने आसानी से भगवान शिव ने माँ सती को समझाया था कि देखो राम जी की परीक्षा लेने ना जाओ, लेकिन माता नहीं मानी। ठीक है, तो उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ उनको एक बार कहा था, पर माँ नहीं मानी, तो भगवान ने उन्हें फ्री छोड़ा अपने लेसन को लर्न करने के लिए। उसी तरीके से उन्होंने मना किया था कि देखो सती के रूप में जब वो थी कि अपने पिता के यहाँ मत जाओ देवी, हमें बुलावा नहीं है, लेकिन माता तो मुंह में थी। ठीक है, माँ मानी नहीं, हमारे पिता, अटैचमेंट बहुत अधिक थी उन्हें, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आई थी, तो मोह तो होता ही है मनुष्य के अंदर कि मेरे पिता, वो चली गई पिता मुंह में।
और फिर अपमानित हुई, जब अपमानित हुई तो उनको फिर वो लेसन मिल गया। तो भगवान शिव ने कहीं पर भी, हर जगह उन्होंने माँ को समझाया, नियंत्रित नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। इवन जब वो अनियंत्रित हो जाती हैं, जब वो काली रूप रखती हैं, तो भगवान शिव उन्हें संभालने के लिए खुद धरती पर लेट जाते हैं। इसको कहते प्रेम। लेकिन कलयुगी में क्या होता है, शिव शक्ति वाला कनेक्शन, काल्पनिक कनेक्शन, बड़े बड़े सपने, डेडिकेशन, पतिव्रता पत्नीव्रता। लेकिन करना कौन सी हरकतें हैं, अपशब्द बोलना है, कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है, एक दूसरे को गंदी बातें बोलनी है, फ्रीडम छीन लेनी है, हार्ट चक्रा ब्लॉक कर देना है, परफेक्शन की तलाश में कमियां निकालनी है भयंकर वाली। तो भैया बन चुका कनेक्शन। ये हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी में मैनिफेस्ट होने वाले कनेक्शन होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन। लोअर कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। साम दाम दंड भेद से पाने वाले होते तो माँ ने 5,000 वर्ष तक तपस्या न की होती। ठीक है, तंत्र मंत्र से मिलने वाले होते तो देवी खुद 10 महाविद्या, है ना। ठीक है, तो क्यों उन्होंने ये शो किया कि हमने तप किया। तप का अर्थ है कि किसी चीज़ को पाने का जो मूल्य होता है, ठीक है, हम दुकान पे जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, तो जो भी उसका रेट होता है उस रेट पे सामान खरीदते हैं ना, उसी तरीके से हर चीज़ को पाने का ना एक वो होता है, इतनी मेहनत में ये चीज़ मिलेगी। तो प्रेम सबसे महंगी चीज़ है, इसका मतलब सबसे महंगी चीज़ है वो। और तो मजाक में ले रहा है इंसान आज के टाइम में, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड, हम लवर्स हैं, हम ट्रू लवर्स हैं। लवर्स बनने के लिए जिगर चाहिए भाई, हार्ट चक्र हीलिंग, ठीक है, सामने वाले को फ्री छोड़ना आना चाहिए, तब जाकर कनेक्शन मैनिफेस्ट होता है। जो आपका है वो किसी का नहीं होगा। उसके मन में जब कलेश बनता है तब जाकर वो इंसान आपसे सेपरेट हो जाता है, आपकी हरकतों की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल जाएगा, आप उसको भूल जाएगा। ऐसी हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, वापस कनेक्ट करेगा। ये नॉलेज कहाँ से आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है। इसलिए परमात्मा ने या फिर कहें सारे आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि उसके योग्य बनना पड़ता है। ठीक है, क्या एक वो सीरियल है देवों के देव महादेव, वहाँ पर लोग वहाँ पर भगवान विष्णु और सब लोग जाते हैं महादेव जी के पास और बोलते हैं कि आप माँ को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सती माँ को। तो बोलते हैं कि वो अभी इस योग्य नहीं है। तो कहते हैं कि प्रेम और योग्यता का क्या संबंध है। तो भगवान बोलते हैं कि प्रेम को समझना ही उसकी योग्यता को दर्शाता है। क्या आपको समझ है भी जिसकी मांग आप कर रहे हो, क्योंकि आपको मिला और आपने पकड़ा, और आपने पकड़ा तो फिर वो छूट जाना है। कि जैसे तुम चेस करोगे वो दौड़ लगाएगा, वो रन करेगा। तो बहुत गहरी रीडिंग थी और बहुत ही अच्छे स्तर की रीडिंग थी। समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पार्टनर को आ गई है। ठीक है, अब ये बन जाएगा कनेक्शन। ओके, दोनों के हार्ट चक्र की हीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, थ्रॉट चक्र की हीलिंग भी हुई है, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। यहाँ पर खुलकर बात बोली जाएगी, मैनिपुलेशन से नहीं बोली जाएगी कि मेरी फैमिली फैमिली ऐसा सोचती है, मेरी फैमिली वैसा सोचती है, तो मैं मैनिपुलेट करके सामने वाले को ले आऊँ अपनी ज़िंदगी में। जितने भी आप लव मैरिजेस देखते हो ना, कहते हैं अरे इनकी तो लव मैरिज होगी, मुझसे भी देखना कि इनकी सच में ये कार्मिक लव मैरिज हुई है कि सच में कोई सोलमेट लव मैरिज हुई है। क्योंकि लव मैरिज तो हो जाती है बहुत लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोग की मैनिपुलेशन से होती है, प्योरिटी नहीं है। ठीक है, बाद में फिर झगड़े होते हैं इनके बहुत ज़्यादा, पहले हो जाएगी उसके बाद बहुत झगड़े करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ना तो लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, इम्पॉर्टेंट है आप उस चीज़ के योग्य हैं तो वो लव में भी मिल सकता है और अरेंज में भी मिल सकता है। और आप योग्य नहीं है तो ना लव में मिलेगा और ना अरेंज में मिलेगा। राइट, ये निकल के आया। कितना एग्जैक्ट आपसे ये रेजोनेट करता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।